हेलो फ्रेंड्स, एडी हियर। आज हम करेंगे कॉस्ट शीट के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का क्वेश्चन नंबर 13। योर कंपनी इज एन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चरिंग इंटरनल कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स ऑफ अ स्टैंडर्ड साइज। द कंपनी इज टू सेंड क्वाटेशन to foreign buyers of your product. As the cost account chief, you are required to help the management in the matter of submission of the quotation by the preparation of cost estimate based on the following figures related to the year. इन्होंने स्टेटमेंट दे दी और बोला ये है कि आपने क्वाटेशन सेंड करनी है फॉरेन कंपनी को अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट के बारे में। इंटरनल कम्युनिकेशन है जो आपका इक्विपमेंट है, उसके बारे में आपने उसकी कॉस्ट के बारे में बताना है। सो लेट्स सी आगे क्वेश्चन में क्या कुछ गिवन है। अभी इन्होंने बोला है टोटल आउटपुट इन यूनिट्स, कितने यूनिट्स आपने प्रोड्यूस किए 20,000। एक्सपेंसेस इंकर्ड, लोकल रॉ मटेरियल, ये आपका रॉ मटेरियल है। इम्पोर्ट्स ऑन रॉ मटेरियल, ये आपका रॉ मटेरियल के साथ ऐड हो जाएगा। डायरेक्ट लेबर, ये आपकी लेबर है। इनडायरेक्ट लेबर इन वर्क्स, ये आपका फैक्ट्री ओवरहेड है। स्टोरेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड स्पेयर्स, रॉ मटेरियल और स्पेयर्स को स्टोर कहाँ पे करोगे आप, फैक्ट्री में, वो आपका फैक्ट्री ओवरहेड में आएगा। मेनली हम स्टोर्स में कर लेते हैं, बट कुछ पोर्शन हम फैक्ट्री में भी रखते हैं प्रोडक्शन के लिए। सो आप इसे फैक्ट्री ओवरहेड में डालोगे। फ्यूल, फैक्ट्री ओवरहेड। टूल्स, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, सैलरीज ऑफ वर्क्स पर्सनल। ये वर्क्स पर्सनल वाला ये फैक्ट्री वाला काम है। यहाँ पे वर्क्स बोल रहे हैं ना, ये फैक्ट्री को रिलेटेड है। जो भी कोई बंदा काम कर रहा है ना फैक्ट्री में, उसकी सैलरीज है ये सारा आपका फैक्ट्री ओवरहेड में आएगा। एक्साइज ड्यूटी ऑन प्रोडक्शन, ये भी आपका फैक्ट्री ओवरहेड में आएगा। आपने ड्यूटी पे किया प्रोडक्शन के टाइम पे, फैक्ट्री में प्रोडक्शन होती है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। सैलरीज टू एमडी, सैलरी ऑफ जॉइंट एमडी, फीस ऑफ डायरेक्टर्स, ये सारा आपका ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। एक्सपेंसेस ऑन एडवर्टीजमेंट, सेलिंग एक्सपेंसेस, सेल्स रिपोर्ट, ये आपका सेलिंग एक्सपेंसेस में होगा। पैकिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अब इन्होंने यहाँ पे नोट दे दिया। अब बोला कि लोकल जो मटेरियल नाउ कॉस्ट 10% मोर। लोकल जो मटेरियल 10 लाख का था, इसके 10% मोर, यानी कि 1 लाख मोर। अब प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 20% ऑन सेल इज कैप्ड। अब इन्होंने बोला है कि 20% का आपने मार्जिन रखना है सेल्स के ऊपर। द गवर्नमेंट ग्रांट्स सब्सिडी ऑफ ₹100 पर यूनिट ऑफ एक्सपोर्ट। अगर आप कुछ भी एक्सपोर्ट करते हो तो गवर्नमेंट आपको ₹100 की सब्सिडी देती है। कि मान लो आपकी कॉस्ट चाहिए 240 या 250 मान लो, उसमें से आप 100 माइनस करोगे, क्यों, गवर्नमेंट आपको ₹100 दे रही है, तो आपकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी 150। गवर्नमेंट्स ग्रांट सब्सिडीज़ इसलिए देती है कि हाँ हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकें। अब हम अपना आंसर देखते हैं। लोकल जो मटेरियल 10 लाख का था, उन्होंने बोला था 10% मोर। 10 लाख का 10% 1 लाख। इम्पोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल वो भी 1 लाख का। ये आपका आ गया रॉ मटेरियल कंज्यूम 12 लाख का। डायरेक्ट लेबर ऐड की 10 लाख की। प्राइम कॉस्ट आ गई 22 लाख की। अब हम इसके अंदर फैक्ट्री ओवरहेड ऐड किए, जो आपकी आ गई फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क्स कॉस्ट 30,20,000।
अब इसके अंदर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ऐड हुए। ये आपकी आ जाएगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 33,40,000। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एंड क्लोजिंग वाला माइनस पर था नहीं, ये आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी सेम। अब हम इसके अंदर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड करेंगे। अब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड की, ये आपकी आ गई टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट आई 39,20,000। अब इन्होंने बोला था कि जो आपका प्रॉफिट है वो आपका 20% ऑन सेल, प्रॉफिट का जो मार्जिन है 20% ऑन सेल इस कैप। अब टोटल कॉस्ट, प्रॉफिट, सेल। अब हम मान लेते हैं कि अगर आपकी सेल 100 है तो इन्होंने बोला है प्रॉफिट 20% और टोटल कॉस्ट 80 होगी आपकी। अगर सेल 100 की है, प्रॉफिट उसके अंदर 20 है, टोटल कॉस्ट हुई आपकी 80 की। अगर हम देखते हैं, अब हमने निकालना क्या, प्रॉफिट निकालना है 39,20,000 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 20, वो आपका आ जाएगा प्रॉफिट। अब हमने दूसरे मेथड से भी निकाल सकते हैं। इन्होंने बोला है ऑन सेल प्राइस 20% है, 20% ऑन सेल, 20/100 ऑन सेल, 1/5 ऑन सेल इक्वल टू 1/4 ऑन कॉस्ट। अगर हम सेल से कॉस्ट पे जाते हैं तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से माइनस हो जाता है, वो आपकी कॉस्ट आ जाएगी। अगर हम सेम बोलें 1/3 ऑन कॉस्ट इक्वल टू 1/4 ऑन सेल। अगर हम कॉस्ट से सेल पे जा रहे हैं तो ऐड कर देंगे। आप यहीं पे देख लो, कॉस्ट से सेल पे बीच में प्रॉफिट आया, कुछ पोर्शन हम ऐड करेंगे। जितना यहाँ पे ऊपर न्यूमरेटर होगा उतना ही हम ऐड या माइनस करेंगे। अगर हम कॉस्ट से सेल पे जा रहे हैं तो ऐड, अगर सेल से कॉस्ट पे तो माइनस। सो हमने इन्हें कैलकुलेट किया 39,20,000 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 80, ये आपका है 9,80,000। आप इन्हें टोटल करोगे, आपकी सेल आ जाएगी 49 लाख की। अब इन्होंने बोला था कि आपने पर यूनिट भी निकालनी है प्राइस। अगर आपने 49 लाख की सेल की है और इन्होंने बोला था कि 20,000 आउटपुट आई है आपकी टोटल, सो 49 लाख डिवाइडेड बाय 20,000 यूनिट्स, इन्होंने आउटपुट बोली थी 20,000 यूनिट्स की। ये आपका आया पर यूनिट 245 रुपीज़। और इन्होंने एक पॉइंट और बोला था कि गवर्नमेंट आपको ग्रांट्स दे रही है, सब्सिडी दे रही है, कितने की, 100 की। सो आप अपनी क्वाटेशन में कितना अमाउंट भेजोगे, 145, 245 माइनस 100, 145। ये थोड़ा ध्यान से समझ लेना, इधर ये ऑन सेल्स वाला पोर्शन। अगर if you like this video, please like, share, comment and subscribe the channel. Thank you.